से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप योगा, आसन, प्राणायाम के पूरे बेनिफिट्स ले सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज रोशनी राणे, सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन आयुर्वेदा। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको योगा स्टार्ट करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, योग और आसन कब करना चाहिए, मतलब कि योग और आसन करने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है। ये डाउट हमेशा सभी के मन में होता है। तो सबसे अच्छा टाइम में योग आसन करने का है वो है सुबह, मतलब कि आप सुबह उठकर फ्रेश होकर योगा कर सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। आप खाना खाने के बाद मिनिमम 4 घंटे बाद भी योगा आसन कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आपका पेट भारी नहीं है, मतलब कि हल्का है, आपका पेट हल्का लग रहा है, तब भी आप योगा आसन कर सकते हैं। योग अभ्यास हमेशा सोच के बात करें, मतलब कि आप सुबह जब भी योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो और बढ़ती है। इसके बाद एक और डाउट आता है कि खाली पेट मतलब कि क्या पानी भी नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी भी नहीं पिए। आप जब भी योग अभ्यास कर रहे हैं तो उसके बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। भी आप योग आसन कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस आपको स्नान के बाद करना है। ऐसा जरूरी नहीं है, पर अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पर अच्छे और अच्छे बेनिफिट हो योगा एक्सरसाइज के, तो आप क्या कर सकते हैं कि योगा प्रैक्टिस स्नान के बाद कर सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं। इसके इफेक्ट बॉडी पे बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पे आप योग आसन कर रहे हैं वो स्पेस हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब कि आप जब भी योग आसन कर रहे हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आपके आसपास कोई कचरा या जूते चप्पल ना हो। इससे क्या होता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन और बढ़ता है और आप वो योगा पीसफुली कर पाते हैं। इससे योगा के बेनिफिट और इंक्रीज हो जाते हैं। जो योगा करने पे जो बॉडी में इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत अच्छे होता है। प्रैक्टिस हमेशा हवादार जगह पर होनी चाहिए, मतलब कि ओपन एयर स्पेस में आप योगा कर सकते हैं, या तो फिर आप रूम में योगा कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि आपका रूम कैसा होना चाहिए। आपका रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर हवा मिलती रहे। योगा प्रैक्टिस करने से जो बॉडी है वो पहले ही वार्म हो चुकी होती है और स्वेटिंग भी होने लग जाती है। इसलिए आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ भी आप योगा कर रहे हैं वहाँ हवा प्रॉपर आपको आनी चाहिए। फीवर में योग आसन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यदि आपको बुखार है तो आप उस टाइम के लिए योग आसन प्रैक्टिस करना अवॉइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आप योगा आसन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमेशा अपनी फिजिकल कंडीशन और फिजिकल लिमिटेशन के अकॉर्डिंग करें। ये बात सभी के लिए होती है जो योगा स्टार्ट कर रहे हैं या फिर योगा रोज प्रैक्टिस करते हैं। और भी मेजर हेल्थ कंडीशन जो है जैसे कि हार्ट डिजीज, उसमें कौन सा योगा नहीं करना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और भी जैसे हाइपरटेंशन हुई तो ये वीडियो में अलग से बताऊंगी इसमें कि आपको कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा योगा इनमें नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। योगा आसन जो भी प्रैक्टिस है वो आप एक दरी पर करें, डायरेक्टली फ्लोर पर योग आसन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आप जो भी योग आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमेशा आपको पीसफुली करनी चाहिए, मतलब कि जब आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं तो वो योगा प्रैक्टिस स्लो से स्टार्ट करनी चाहिए। डायरेक्टली आपको अपनी बॉडी पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। फिर आता है जर्क मूवमेंट, मतलब कि
कभी कभी क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ही एकदम फास्ट करने लगते हैं योगा प्रैक्टिस, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो योगा बिगनर्स है, मतलब कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट में जब भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे योगा प्रैक्टिस ले जो आपके लिए इजी हो, आपके बॉडी के लिए इजी हो। डायरेक्टली प्रेशर ना दे। योगास और आसनास करने में थकान हो रही है, आपके पैरों में हाथों में थकान हो रही है, तो आप हर योगा प्रैक्टिस के बीच बीच में शवासन कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाए, आपकी बॉडी को आराम मिले और फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं वहीं। चलिए, क्या आप भी मेरे साथ जुड़कर योगा आसनास अपनी डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं और अपने आप को फिजिकली फिट और हेल्थी बनाना चाहते हैं? तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे कोई भी योगा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए और वो आपके लिए क्या बेनिफिट करेगी। ये सारी जानकारी जो मैं आपको बताऊंगी, योगा और आसनास जो प्रैक्टिस है वो हमेशा आपको उनके सही तरीकों से करनी चाहिए। वो जो योगा प्रैक्टिस आप कर रहे हैं आपको हमेशा उसका सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आपको उसके जो सही बेनिफिट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपकी बॉडी पर, वो सबसे अच्छे होंगे और आप फिजिकली फिट और हेल्थी रहेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि योगा आसनास प्रैक्टिस करने के सही तरीके क्या है, इसे योगा एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और बहुत सारे जो योगा आसनास होते हैं उनके सही तरीकों को आप मेरे साथ जानेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो योगा प्रैक्टिस के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।